वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः क्या है? अपन क्या बोले?
अपने लिए साधना की जा रही है, अपने खुद के लिए साधना कर रहे हैं, उससे होता है। हाँ, भोग अपने लिए करते हैं वो भोग हो जाता है। बात समझ में नहीं है, समझ नहीं। देखो, भोग वो होता है जिसका परिणाम शोक और दुख होता है। याद कर दो आप, भोग उसका नाम है जो पहले साथ नहीं था और पीछे से मिलता है तो सुख होता है, उसका परिणाम शोक और दुख होता है। ये याद कर लो, कोई बच नहीं सकता, कोई भोगी दुख से और शोक चिंता से नहीं बच सकता, बच ही नहीं सकता कोई भी मजी क्यों न हो। भोग से सुख लेगा, भोग से वो दुख से नहीं बच सकता, शोक चिंता से नहीं बच सकता। अपने लिए करेगा ना तो क्या करेगा, जो अभी प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करेगा। क्या खूब ध्यान देकर आप लोग सुनो, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। अच्छी मैं इस बात से कहता हूँ कि आपने सोचा है, आप सोचो तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। आपने सोचा है अपने लिए, सब अपने लिए ही करते हैं, तो अपने लिए करते हैं तो अपने लिए उसके लिए करते हैं जो अभी प्राप्त नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए करते हैं। अपने लिए तो तभी करना होता है ना जो अपने को अभी प्राप्त नहीं है, उसी लिए करते हैं। तो अभी प्राप्त नहीं है तो वो कभी प्राप्त नहीं है, उसका वियोग अवश्य भावी है। जो मिला है उसका वियोग होगा, ये बिल्कुल सच्ची बात है। उत्पत्ति होगी उसका विनाश होगा, संयोग वियोगांत। जो अभी नहीं है वो क्या करता है, वो अपने लिए करता है। तो अभी नहीं है तो फिर भी नहीं रहेगा तो शोक और चिंता ये होंगे, रोग होगा, आफत होगी, रोना होगा, चिल्लाना पड़ेगा। मुझे सुख लिया वो चली गई, तो आज दुख क्या, इसी बात का दुख है दुनिया में। संयोग जन सुख लेते हैं, इसका ही दुख भोग रहे हैं, और कोई दुख का कारण है ही नहीं। ये बात समझ में आएगी नहीं? इसमें फिर शंका करो, फिर इसमें इसमें संदेह हो तो बोलो, फिर ये साधना करना है, इसमें तो कोई सहयोग नहीं है। नहीं, साधना तो करते हैं, इसमें तो कोई सहयोग नहीं। साधन करते हैं ना, तो साधन करते हैं, वो साधन नहीं होता है तब, और साधन की सिद्धि नहीं होती है तब क्या होता है? उसमें तो फर्क दिखता है ना। तो फर्क दिखने का अर्थ ये नहीं कि साधन न करें, ऊंधा नहीं जाना। अपने तो सोचना है किस श्रेणी में हम कहाँ जा रहे हैं। तो साधन करते हुए ये बात एक रहती है कि अभी नहीं है उसको प्राप्त करते हैं, तो असली पारमार्थिक साधन नहीं है, वो कर्म है। अभी नहीं है उसको प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा जो विचार है वो पारमार्थिक उन्नति का साधन नहीं है, वो भोग है और वो एक समान नहीं रहेगा। यहाँ एक पर गहरी बात है, समझने की बात है। ये तो बिल्कुल नई बात है। अरे ये तो नई बात है। नहीं, हमारी सदैव पुरानी है। अभी नहीं है उसको प्राप्त करें। प्राय संसार में ऐसी ही चाल है, लौकिक काम करो तो यही चाल है, पारमार्थिक काम करो तो यही चाल है, भोग चाहो तो यही चाल है, मोक्ष चाहो तो यही चाल है, प्राय यही चाल है। इसमें मैंने बहुत बार कहा है कि आप एक बात समझें, जो भोग प्राप्त होता है उस चाल से मोक्ष नहीं होता है, मोक्ष की चाल दूसरी है।
परंतु एक ही चाल समझ रखिए, जैसे हम उद्योग कर रहे हैं, परिश्रम करते हैं, उपार्जन करते हैं, इससे हमारे को धन मिलता है, भोग मिलता है, संयोग जैसे सुख मिलता है, ऐसे ही उद्योग करेंगे, इससे मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, कल्याण होगा, भक्ति मिलेगी, भगवान मिलेगी। जो हम करते हैं इसी से मिलेगी। यहाँ ये बड़ी भूल है, इस भूल का जल्दी पता नहीं लगता। मैंने कोशिश की है, वर्षों से मैं कोशिश करता हूँ कि भाई जिस उपाय से आप भोग प्राप्त करते हैं वैसा उपाय मुक्ति के लिए नहीं है। मैंने बहुत बार कहा है, जोर जोर से कहा है, ध्यान देकर आप लोग सुनो, ऐसे कहा है। फिर कहता हूँ अब इसमें शंका है वो करो, फिर आगे चलेंगे। बड़ी अजी इसमें करना नहीं है, एक मानना है और एक जानना है। करना तो संसार के लिए, जानना है अपने के लिए, और मानना है भगवान के लिए। ये श्रेणी है। करने से उसकी उत्पत्ति होती है जो अभी नहीं है। आपका स्वरूप अभी है, अभी आपका स्वरूप नहीं है, ये बात नहीं है। अपने स्वरूप को जानना है, इसको कहते हैं ज्ञान मार्ग, मुक्ति, मोक्ष। तो अपना स्वरूप नहीं है, ये नहीं है, अपना स्वरूप क्या है, कैसा है, इसको ठीक तरह से जानने का नाम है ज्ञान, ज्ञान मार्ग, मोक्ष। तो ज्ञान के लिए उपाय बताए हैं। देखो भाई, मैंने बहुत बार कहा है, अब गिनती तो याद नहीं है, सैकड़ों बार तो कहा ही होगा, हजारों बार कहा तो याद से नहीं है। मैंने ये बहुत कहा है कि भाई ये जो उद्योग आप करते हो, इस उद्योग के द्वारा आप कर लोगे, ऐसी बात नहीं है। उद्योग में एक चीज रहती है, प्राण है, वो जो साधना आपके परमात्मा की है, वो एक प्राण है। उद्योग करते, काम करते, साधना परमात्मा की, तो परमात्मा के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। अथवा आत्मज्ञान हम चाहते तो आत्मा के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, तो जो है उसके साथ संबंध जुड़ा है, वो उतना अंश तो ठीक है। जो अभी नहीं है और उसको प्राप्त कर ले, ये ठीक नहीं है। इसका फल दुख है, शोक है, चिंता है, ये है। मैं तो आज वो भाई को धन्यवाद देता हूँ कि उसने कैसी बात बढ़िया कही है। उसने बेटी बात का आदर किया, विचार किया है। तब उसे प्रश्न हुआ कि अपने लिए कैसे नहीं किया जाए। कल ये भी बोला कि अपने लिए ध्यान भी अपने लिए नहीं, हाँ अपने लिए वो ही होता है जो अभाव है। जब समाधि लगाओ तो समाधि हमारे नहीं है भाई, उस समाधि को लगाओ तो नहीं है। ऐसी चीज समाधि सबसे ऊंची है, नहीं है मिल जाए ऐसी समाधि में निर्विकल्प समाधि बहुत ऊंची है, पर निर्विकल्प समाधि से उत्थान होता है, वो समाधि निरंतर नहीं रहेगी। तो अभी नहीं है, उसको प्राप्त करने पर अंत में नहीं में परिणत होगी, नियम है ये। और आप स्वयं अभी है, नहीं है तो कौन साधन करता है, क्यों करता है? तो आप अपने को जानने के लिए ठीक तरह साधन करोगे तो अपने ही करोगे तो ज्ञान मार्ग हो जाएगा। तो अपने आप मौजूद है, उसी को प्राप्त करना है। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना ही ऊंचा दर्जा है। तो दो सामग्री भगवान ने सबको दे रखी है, एक कर्म सामग्री है और एक मुक्ति सामग्री है। भोग और मोक्ष दो सामग्री। तो भोग सामग्री लिए तो कर्म दिया और पदार्थ दिए। कर्म और पदार्थ भोग सामग्री है, ये भोग के लिए दिया है, उसका रोग और शोकों का परिणाम है। जितनी कर्म सामग्री, जितनी भोग सामग्री, वस्तु और क्रिया है ना, जितने क्रिया करना है, वस्तु प्राप्त करना, काम करना, रुपया लेना, व्यापार करना, रुपया लेना, नौकरी करना, रुपया लेना, ये जो वस्तु और पदार्थ क्रिया है, ये बिल्कुल भोग सामग्री है। इसमें जो त्याग अंश है,
मनोकामना न रखना, वस्तुओं की आसक्ति न रखना, ये जब आप त्याग करोगे तो त्याग अंश से शांति मिलेगी। भोगों से वस्तुओं से शांति नहीं मिलेगी। भोग से शांति मिलती है वो भी त्याग से ही मिलती है। वो थोड़ी बारीक तो बात गहरी बात है, ख्याल करो तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, भोग से ही सुख होता है, भोग से सुख नहीं होता है, त्याग से सुख होता है। वहां भी जैसे भूख लगी और भोजन में एक रस आया तो भोजन में जो एक सुख होता है वो सुख होता है भोजन के पहले न होने से अभाव का एक अनुभव है, उससे एक दुख होता है। भोजन सामने आ जाता है तो वो अभाव का दुख मिटता है, भोजन मिल गया। अब ध्यान देना, अब इससे आगे बारीक बात चलती है, यहाँ तक तो नहीं समझ लेगा। भोग मिला है, जब भोजन मिला सामने, अच्छा मन चाहा भोजन मिला है, वो मन चाहा भोजन मिला है, उस समय जो सुख हुआ है वो सुख बहुत अच्छा हुआ है। उससे ज्यों ज्यों खाते जाते हैं त्यों त्यों उसमें सुख कम होता चला जाता है। और ये बात है कि ख्याल में नहीं आती, अगर ख्याल करो तो आ जाएगी आपके भी। भोजन करते करते वह जो नहीं मिला है पहले मिला उतना रस नहीं है। उस समय क्या होता है कि भोजन नहीं मिला है, उसमें सब वृत्तियां से हट करके एक भोजन की तरफ भी वृत्ति लगी है। अब भोजन खाने लगेगी तो भोजन की रस की तरफ जाएगी, भोजन का स्वाद उस तरफ जाएगी, भोजन किसने बनाया तरफ जाएगी, किसने दिया उस तरफ जाएगी, तो वृत्तियां फैल गई, उतना आनंद नहीं रहेगा उसमें। तो सुभोग की वृत्तियां फैली है, नहीं मिला अचानक मिलेगा तो एकदम एक पर ही एकाग्र हो जाएगी। तो एकाग्रता से क्या होता है, वेदांत के दर्शन ग्रंथों में तो उसमें बताया है कि चित्त एकाग्र होता है उससे सुख मिलता है, ये वर्णन आता है पुस्तकों में। पर एकाग्रता से सुख नहीं है, त्याग से सुख है। भूख का त्याग हुआ है उससे सुख है, बट इधर वृत्ति जाती नहीं है। दार्शनिक ग्रंथों में नहीं है, ये दार्शनिक ग्रंथों में सब में नहीं है था। वेदांत आदि सर उसमें ये एकाग्रता हुई उससे सुख का प्रतिबिंब पड़ा, उससे सुख हुआ, ऐसा वर्णन आता है। परंतु वास्तव में ज्यों ज्यों भोजन करते हो त्यों ही त्यों आपके भूख की निवृत्ति होती है, और भूख की निवृत्ति ज्यों ज्यों होती है त्यों तो सुख होता है। तो भीतर की निवृत्ति से सुख हो रहा है, भोजन से सुख नहीं हो रहा है। अगर भोजन से सुख हो तो भोजन से सुख होता ही जाना चाहिए, ज्यों ज्यों खाओ निरंतर होना चाहिए। तो भोजन तो है सामने, बहुत बढ़िया बढ़िया है, पर सुख होता है क्या? तो वो निवृत्ति, भूख की निवृत्ति से सुख है। वो सुख निवृत्ति से होता है, प्रवृत्ति से नहीं होता है, संयोग से नहीं होता है, वियोग से होता है। प्रवृत्ति जाती ही नहीं। तो भोग तो संबंध विच्छेद से होता है। किसी विषय का भी भोग करो उसके अलग होने से सुख होता है, साथ होने से सुख नहीं होता है। भीतर से नहीं। जैसे एक कल्पना करो कि मेरे एक मन में आई कि घड़ी हो तो बढ़िया रहे, हमारे पास घड़ी हो तो बढ़िया रहे। तो क्या हुआ कि हमारा घड़ी के साथ संयोग हो गया, मानसिक संयोग हो गया घड़ी के साथ। मानसिक संयोग नहीं हो तो घड़ी का अभाव नहीं दिखेगा, ये तो समझ में आती है ना। घड़ी का अभाव कब दिखेगा? जब मन से घड़ी अच्छी लगेगी तभी अभाव दिखेगा ना। घड़ी अच्छी नहीं लगी अभाव थोड़ी दिखेगा। तो घड़ी का अभाव है उससे दुख है। अब घड़ी मिली तो क्या हुआ कि घड़ी का अभाव मिटा है, तो उस त्याग से सुख हुआ है, न कि घड़ी से हुआ है। घड़ी से तो घड़ी रहते हो तो उसे सुख निरंतर रहना चाहिए। घड़ी जब तक पास में रहे तब तक सुख होना चाहिए, घड़ी बिछुड़ जाता तो होना चाहिए। घड़ी के संयोग से सुख तो घड़ी के रहते हुए दुख होना ही नहीं चाहिए। ये है किसी का अनुभव? तो भीतर से निकली है घड़ी की बात। इस बात में तो एक मजाक में कहता हूँ, कोई पूछता है तो यूं करो यूं करो,
भैया तू भी कह रहे तेरे मंदिर निकाल दे, तो मंदिर निकाल दे तो क्या मन से निकाले और कुछ नहीं है संसार में। मंदिर निकले सारी जिंदगी सुखी हो गया, 2-4 गाड़ी दे दी सुखी हो जाएगा। गुस्सा आया हुआ है तो भाव को निकाल दे भाई, और नहीं जाए सुखी हो जाए। आज 1 की 5 नहीं मैंने सुख हो गया, तो मन का भगवा निकाल दिया, सुख हो गया। गाली देने से सुख नहीं हुआ है, भीतर जो गर्भ है वो गर्भपात होती है, आ रहा है भगवान निकल गया। तो मन के निकालने और कुछ नहीं है, तो वो कुछ नहीं है। तो भोगों से सुख होता है वो भी त्याग से होता है, परंतु हमारा दृष्टिकोण रहता है भोग की तरफ, इस वास्ते दुख हो जाता है। त्याग की तरफ दृष्टि नहीं जाती, भोग से सुख बार बार होता है, बार दुख पाते हैं, फिर भोगते हैं, फिर दुख पाते हैं, फिर भोगते हैं। दुख होगा परिणाम, रोग होगा परिणाम, पश्चाताप होगा, जलन होगी, भोग के परिणाम में होगा ही। खाते खाते खाने की शक्ति नष्ट हो जाएगी। भोग में वस्तु का तो नाश करता है, अपना पतन करता है, अपना ह्रास करता है, अपनी तो कमजोरी पैदा करता है, और भोग का नाश करता है। ये 2 चीज होती ही है। खाओगे जितना अन्न तो नष्ट हो जाएगा, आपने भोग देने की शक्ति मिट जाएगी। तो अपनी नाताकती होती है, उसमें अभाव होता है, तब सुख होता है। नहीं, भोजन क्या है कारण? प्रवृत्ति है ना, तो प्रवृत्ति में सुख नहीं है। प्रवृत्ति में फिर प्रवृत्ति करते जाओ सुख होता है क्या? नहीं, प्रवृत्ति में सुख होता तो भोजन करते ही जाओ सुख हो, तो यही वहम है। प्रवृत्ति में सुख है, ये वहम है। नहीं, आवश्यक जितना है उतना आवश्यक भोजन के बिना भी अगर दाल भात खा लो, चाहे साग रोटी खा लो, चाहे हलवा पूरी खा लो, चाहे साग पत्ती खा लो, फूल खा लो, कच्चे साग खा लो पहले, तो तृप्ति हो जाएगी। पर भोग में जो सुख होता है वो तो उसमें रुचि होती है, वो रुचि निवृत्त होती है तो सुख होता है। भोग निवृत्ति होती है तो भोजन से निवृत्ति होती है, तो और एक व्रत कर लिया कि भोजन लेना ही नहीं है, ये त्याग से भी निवृत्ति होती है। त्याग से निवृत्ति होती है, वो भोजन की तरफ तो खटकती नहीं, कारण कि भोजन और शरीर एक है। आप और शरीर 2, तो आपके भोगों की इच्छा हुई, आपके मन में रुपयों की इच्छा हुई, आपके मन में मान की इच्छा हुई, आपके मन में बढ़ाई की वाह की इच्छा हुई, तो बढ़ाई से जो सुख मिलता है वो बढ़ाई के त्याग से बहुत ज्यादा सुख मिलता है। रुपयों का आपको सुख मिलता है तो रुपयों के त्याग से बहुत ज्यादा सुख मिलता है। मातम भी उसका ज्यादा है, त्याग उसमें, त्याग में सुख ज्यादा है। इस सुख को मैं खूब अच्छा तरह से विवेचन कर बता सकता हूँ। जैसे कई आदमी है तो रुपयों के संग्रह को सुख मानते हैं, रुपयों की गिनती को सुख मानते हैं, वो खर्च करने में सुख नहीं मानते, संग्रह में सुख मानते हैं। दूसरे कई पुरुष है वो रुपयों में सुख नहीं माने, खर्चे में सुख मानते। वो चटे 1 रुपये चाहिए 5 रुपये दे देगा, 10 रुपये दे देगा, सुख मानता है उसमें। रुपयों में सुख नहीं मानता है, रुपयों में मानता है उसके लिए रुपयों में सुख है, परंतु उसके मन में ये है कि रुपयों से सुख क्या, पड़ा रुपये क्या चीज ले लो, ऐसी प्रवृत्ति होती है। और जिसका रुपया में प्रेम है, चीज बड़ी क्या करे, इसका पैसा बांट दो, पैसा हो जाएगा, वो बेच देगा, बनाया हुआ भोजन बेच देगा। तो उसे रुपया संग्रह में सुख माना है उसने, तो संग्रह में सुख माना है, उससे त्याग में सुख ज्यादा है। संग्रह में इतना सुख नहीं होगा जितनी वस्तुओं का उपयोग करके और पदार्थ खर्च किया जाए रुपया, उसमें सुख होगा। संग्रह में इतना सुख नहीं है जितना खर्च में सुख है। ये बात समझ में आती है, संदेह है। रुपया से आप हवाई जहाज चढ़ते तो हवाई जहाज का सुख ज्यादा होता है, रुपया दबा कर बैठ जाओ 1000 रुपया, सुख नहीं होगा उसमें। 1000 रुपये टिकट ले लिया और हवाई जहाज का बैठ गया, हवाई सुख होगा।
आपके भी खर्च काम आएगा, दूसरों के भी खर्च काम आएगा। रुपया खुद काम नहीं आते हैं, रुपयों का खर्च काम आता है। और आज समझ में घड़ी आई हुई है, दुख बाद है खर्च नहीं करेंगे, रुपया खर्च हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरी बात में संदेह हो तो बीच में बोल जाओ। संग्रह में सुख मानने वाला चीजों को बेच देगा। गणेश बनाई रसोई बेच देगा। भूख लगी हुई है, परंतु रुपया में लगे 10 रुपया लगे रसोई में, और 50 रुपये कोई दे दे तो सट दे दे, मेर बना दे रसोई। तो रसोई से, भोजन से जो तृप्ति होती है वो रुपया 50 रुपये 500 दे तो तृप्ति होगी क्या? भूख बढ़ जाएगी क्या? परंतु उसकी धुन है कि 10 रुपया लग गया, 50 रुपये बढ़ता है तो 40 रुपये नफा है, 40 रुपयों की तरफ नफा है। यूँ नहीं कि मेरे काम क्या आता है, 50 रुपये कम क्या आएगा, आज अभी मर जाए तो अभी कहीं जाना पड़े, ऐसा नहीं तो रोटी तो खा ले, जितनी पेट में चलेगी चाहिए हो गया। तो उसकी दृष्टि संग्रह पर है, और संग्रह से भी बहुत नीची वृत्ति है संख्या पर। लाख रुपया, 10 लाख हो गया, करोड़ रुपया हो गया, उसकी रुपयों पर दृष्टि नहीं है, उसकी रुपयों की संख्या पर है। बहुत ही मूर्खता है, अत्यंत ही जड़ता है, संख्या की तरफ ही दृष्टि है। वो अपने को, दुनिया को बहुत धोखा देता है, सबको दुख देगा, वो महान दुख देगा, आप दुख भोगेगा और दुख देगा। संख्या पर दृष्टि जिसकी है, जिसकी संख्या पर नहीं है, रुपयों पर दृष्टि है, रुपयों से अलग होकर तो वस्तुओं पर है कि रुपया है तो वस्तु ले लो, खरीद लो। तो चीजों में खरीदने में सुख है, वस्तुओं में सुख है, तो रुपयों के खर्च में सुख है। खर्च में इसके बदले में कुछ मिले अभी तो खर्च करना है, मुफ्त देना हो तो मांग लिया। और जिसके देने का व्यसन होता है वो दे देगा, वस्तु भी दे देगा, रुपये भी दे देगा। देने में जो रस आता है वो अपने लिए खर्च करने में रस नहीं आता। दोनों बहुत सुख, दे देने में बहुत सुख मिलता है, और देने की अपेक्षा त्याग में और सुख है। जिसने कुछ लीना नहीं, दीना बेर 1000 बार दे जितना उसको सुख है। त्याग में भीतर से त्याग है, उसमें बहुत त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर तत्काल शांति मिलती है, भोग से नहीं मिलती, त्याग से शांति मिलती है। इसमें शंका हो तो बोलो भाई। जैसे उनकी इच्छा तो प्राणों को की है, तो प्राण भी जड़ है, धन भी जड़ है, प्राण भी जड़ है, भोजन भी जड़ है, दोनों ही जड़ है। इसलिए भोजन से प्राणों के सुख मिल जाता है, लेकिन स्वयं को भोजन में रुचि होती है बढ़िया घटा की, वो बढ़िया घटा मिलना समझती है, जो त्याग होता है बढ़िया घटा उसको रुचि भूख को लेकर हुई है, भूख को लेकर। हाँ जी, तो बनता है रुचि नहीं करना से उसको रुचि मिलते हैं, सुख हो जाएगा, वो आराम मिलता है। हाँ हाँ, तो वो जो वृत्ति जा रही है वो वृत्ति उधर से अलग हो जाए तब सुख मिलता है। तो त्याग में सुख हुआ, रुचि का छूट जाना त्याग हो गया, उसे सुख हो गया। घड़ी बारिश लग रहा आपने दे दी, हमारे घड़ी मिल गई, सुख हो गया। तो सुख क्या हुआ? घड़ी की इच्छा थी, वो इच्छा मिट्टी, जो सुख हुआ है घड़ी से नहीं हुआ है। वो इससे ये है कि स्वयं को त्याग से सुख होता है, जड़ को जड़ से सुख होता है। अगर सुख काहे का होता है, जड़ की एक आवश्यकता पूर्ति होती है, सुख नहीं होता। सुख तो चेतन ही लेगा। क्या होती है? एक अभाव की पूर्ति समझो, पेट खाली है तो पेट भर गया, इतना ही होता है। सुख कुछ नहीं। जैसे सड़क में एक खाड़ा पड़ गया तो वहाँ मोटर लस गई तो खाड़ा भर दिया, भूख से खाड़ा भर गया, सुख आएगा। सड़क का खाड़ा भर दिया तो वो सुख हो गया, सड़क को चलने वालों को आराम हो गया। इसे भूख कर दी तो जो भूख का दुख था खाड़ा पड़ गया बीच में, वो खाड़ा भर गया। वो मेरा हलवा पूरी नहीं भर जाए, साग पत्ती से भर जाए, चना से भर जाए। तो भूख जिस गया है उसका कुछ भी भोजन मिल जाए उसे भोजन पर नहीं हो गई। और भोजन पर रुचि है, स्वाद पर रुचि है, वह भोग है, भोग पर रुचि है, भोजन पर नहीं है। वह भोगों की रुचि है,
भोग की रुचि पूर्ति करेगा जो शोक चिंता में लगेगा, भूख निवृत्ति करेगा तो नहीं होगा, चिंता नहीं होगा, शोक नहीं होगा, रोग नहीं होगा। क्या एक भूख की रुचि, एक भूख की निवृत्ति होती है, एक हमारे रुचि की निवृत्ति होती है। तो रुचि है वो भूख को लेकर रुचि है, तो वो रुचि जो है उसमें भोग होता है। भोजन आपको मिले तो मन चाहा भोजन मिलने से सुख होता है, केवल खाद्य पदार्थ मिलने मात्र सुख होता है। मन से आए तो वो आता है, तो आप बीमारी वो है वहां, भूख में बीमारी नहीं है। भूख तो एक आवश्यकता है, उसको एक चीज दे दो, खाने की चीज मिल जाए पेट भर जाएगा आराम से। अब वो आयुर्वेद की दृष्टि से, स्वास्थ्य के धर्म की दृष्टि से अच्छा हो वो करो, इसे विरुद्ध मत करो। अगर पूरी खा तो वही है, साग पूरी खा लो, साग रोटी खा लो, एक ही दाल भात खा लो, कुछ पेट में बाहर हो जाना चाहिए जिससे स्वास्थ्य चले, हमारे शरीर में शक्ति रहे, इतनी जरूरत है। भूख तो इतनी ही है। तन की भूख इतनी बड़ी आध शेर हवा शेर, और मन की भूख इतनी बड़ी गिर जाए गिरवेर, बेरू पर्वत को सबा गिर जाए पूरी, इतनी मंदरी भूख है। वह मंदरी भूख दुख देने वाली है, उसको कामना कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। उसको भूख का नाम आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है, भूख है। अब भोजन की रुचि हुई है, कामना नहीं है, ये तो आवश्यकता है, ये अभाव है। जैसे शी लगे तो शी लगे तो क्या जरूरत है कि एक रोड न बने, चाहे बोरा हो, चाट हो, कुछ घास ही डाल दो, कम्बल ले लो, सूती हो, ऊनी हो, पर बढ़िया दुशाला ओढ़ना है, ये है आसक्ति, ये है कामना। कपड़े जरूरत है, ये है भूख। भूख तो मिट जाएगी, आसक्ति मिटेगी नहीं, बढ़ेगी, कामना बढ़ेगी। आपने कम्बल दिया, अरे यार एक कम्बल दिया, बढ़िया लाते, थोड़ा ₹100 में एक दिया तो बढ़िया तो लाते, तो आपके तृप्ति हो जाएगी, राजी हो जाओगे। अरे हम राजी हो जाएंगे तो दोनों दुख पाएंगे। हमारे को बढ़िया नहीं दी तो बढ़िया नहीं दी, तेरे बाप का क्या दिया, मुफ्त में दिया तो ये भोगों की तृप्ति नहीं होती। कितना ही लोग जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी मिटे बुझे न काम अग्नि कहूँ विषय भोग रस घीते। अग्नि में स्वभावता घी दो तो अग्नि शांत हो जाएगी, बढ़ेगी। ऐसे रुपयों से बढ़ जाएगी, विचार के रुपया हो जाए तो दुख मिट जाएगा। भूख बहुत ज्यादा जगेगी, अब आज भूख है थोड़े रुपयों की, फिर रुपयों की ज्यादा होगी। देखो प्रत्यक्ष होता है आपको 100 रुपयों की आपकी आवश्यकता हुई, अगर 100 मिल गया तो कहते 1000 हो जाए तो अच्छी, 1000 हो गए तो 10,000 तो अच्छी, 10,000 हो जाए तो लाख हो जाए तो अच्छी बात है। ये क्रम है, नहीं हो आप इतने बैठे टोक दो भी, आप सदा व्यवहार करने वाले हो, व्यापार करने वाले हो, मेरी गलती हो तो कह देंगे समझिए आपको पता नहीं, ऐसे ऐसे बता दो, मैं मान लूंगा। मैंने जहाँ तक अध्ययन किया वो बताता हूँ। अब 10,000 होने से तो 1 लाख की वृद्धि हुई, तो ये 10 गुना वृद्धि हुई, 10 गुना भूख हुई। पर 1 लाख रोकड़ में हो जाए तो 10 लाख पर ठहरोगा क्या? अब करोड़पति आएगी। अब है 99 लाख की भूख, 10,000 की भूख थे, 90,000 की भूख है, और 1 लाख होने से 99 लाख की भूख है, 9 लाख की भूख नहीं है। 100 रुपया तो 1000 की भूख है तो 900 का घाटा, और 10,000 तो लाख है तो 90,000 का घाटा। पर 1 लाख रुपया हो जाए आपके पास में तो अब 10 लाख से संतोष नहीं हो, 10 लाख रुपया बना, करोड़ रुपया बना मान जाए। तो बोलो भूख बढ़ी, रुपया बढ़ा, इसमें गलती होता? आप बोलो भूख बढ़ गई तो भूख नहीं तो दरिद्रता कह रहे हो, दरिद्रता कैसे था? हमारे पास रुपया नहीं है, ये तो दरिद्रता है। तो दरिद्रता रुपयों वालों में जितनी है उतने बिना रुपयों में उतनी दरिद्रता नहीं है। एक छोटा दरिद्री है, मैं बड़ा दरिद्री।
मैंने बजरंग हो गया, बजरंग तू दरिद्री है सोचा, और ये लखपति को दिया दरिद्री मोटा। बात तो अभी बाकी मैंने कहा मैं दरिद्री नहीं हूं, छोटा दरिद्री है बजरंग कह रहा मैं छोटा दरिद्री, मैं क्या बात है, मैं छोटा है जी। साधु है क्या बोले, साधना से अलग होगी, साधना से अलग होगी, साधना जो है वो तो इससे अलग होगी। साधना है पारमार्थिक साधना त्याग में, कर्म और पदार्थ है भोग में, और पारमार्थिक साधना है त्याग में। जड़ता का त्याग हो तो चिन्मयता मिलेगा ही, जड़ता की द्वारा कैसे मिलेगी चिन्मयता, चेतन तत्व जड़ के द्वारा कैसे मिलेगा। परंतु प्राय धुन यही है, उपदेश यही है, पुस्तकों में यही है, व्याख्यानदाताओं में भी यही है, ये एक ही धुन चलते हैं सब। इसे धुन एक निराली और है, पर उससे ख्याल नहीं जाता। करने से हो जाएगा, करने से तो उसकी होगा जिसका अभाव है, उसे करने से पैदा होगा। रुचि लाओ तो बनाने से होगी रुचि, ऐसे कैसे ले आना, तो समय लगेगा, बनाना पड़ेगा। पर परमात्मा तो है सब जगह, आपका स्वरूप आत्मा तो है, नित्य है, उसी को प्राप्त करना है, उसका नाम है मुक्ति कल्याण, अगर नहीं है उसको प्राप्त करना उसका नाम है भोग। अरे भोगों से ऊंचा उठोगे तब होगा योग। इन बातों में आप कृपा कर समझो तो बड़ी अच्छी बात है, आप पूछो, मेरे बहुत पसंद आती है, समझता तो कोई समझे तो है। इनमें दोनों बात है, ज्ञान मार्ग में जानना ज्यादा है, भक्ति मार्ग में मानना ज्यादा है। भक्ति मार्ग में मानने की विशेष बात, और जानने के लिए भी मानना पहले पड़ता है, फिर जानता है। मानना सबसे पहले और सबसे आखिर है। आसान क्या है? आसान क्या है? सरल क्या है? सरल बताया ना, ज्ञान मार्ग है तो जानना सरल है, भक्ति मार्ग मानना सरल है। आप रुचि अगर भगवान की रखते हैं, भक्ति की, तो आपके लिए मानना बढ़िया होगा। आप वो चाहते हैं अपने स्वरूप का कि मेरा स्वरूप क्या है, ये जिज्ञासा है, तो जानना मुख्य होगा आपका। मन जानना ही सरल होगा, मन भी लग जाएगा, आगे बढ़ते चले जाओगे। दोनों बातें दोनों में चलती है, इसमें सुगम है मानना। आरंभ मानने से होता है, मानना उसका जाता है जो अभी नहीं है, हमारे सामने दिखता नहीं है और है, और वो काम क्या है, हमारे काम नहीं आता है वो, इस बात से उसको प्राप्त करना है। अगर आपके पास वो है, सबके पास है, अगर आपका स्वरूप नित्य नहीं हो तो झंझट मिट जाएगी, समझ पड़ जाएगा। ये स्वरूप से मर जाए तो पाप ही कट जाए, पर स्वयं तो मरता नहीं, चीज छिकती नहीं, ये दुख मिट जाए। चीज मिटा जो आप ही मिट जाए तो ठीक हो जाए, ऐसे आप रहे जो चीज रहे तो ठीक हो जाए। आप दिए होगी कि चीज तो मिट जाए, आप रह जाए, हम क्या करें। सोरा मर गया, बाप माँ रह गया, अब रो इस बात को फिर से अब बहुत ज्यादा। राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा दिनांक 15 दिसंबर 1986 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद गोविंद भवन कलकत्ता में दिया गया।